I think Ashwin is your best bet. Probably him bowling to root, make a difference. He's a master craftsman. Somebody who's got 400 wickets, somebody who's done well in England. These those shots very well, Jaffer. All the swing in the world, but as I said, he plays very late, so he can afford. Hi friends, स्वागत है आप सबका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत टाइम के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी रहा, बट एक तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था कि जिस तरह से इंडियन टीम लास्ट टेस्ट मैच खेली और हार गई, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इनिशिएटिव और मोमेंटम जो हमारे पास था लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद में, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनको गिव अवे कर दिया। टॉस भी हालांकि हमने जीता था और चांस था, क्योंकि हेडिंगले की जो कंडीशंस है वो नोन है कि भैया पहले बॉल सीम करती है, स्विंग करती है, तो कहीं ना कहीं हाइंड साइड में ऐसा लगता है कि वी माइट हैव मेड अ बैड डिसीजंस, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम खेल रहे थे, तो वी कुड हैव यूज्ड द कंडीशंस वेल, बट एनीवे। और उसके अलावा भी लॉर्ड्स में द सेम बैटिंग लाइनअप हैज़ बीन कोलैप्स टू 120 ऑल आउट इन 50 ऑड ओवर्स, सो उनके ऊपर फिर से प्रेशर होता, बट अगेन दैट इज़ द थिंग ऑफ द पास्ट। बट एक तरह से वो डिसअपॉइंटमेंट है कि इंडियन टीम 78 रन्स पे ऑल आउट हो गई। जेम्स हैंडरसन इज़ बीन मैग्निफिसेंट, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, जो विकेट्स उनको दिलवाए शुरू में। ऑली रॉबिन्सन हैज़ बीन मैग्निफिसेंट ऑल्सो। क्रेग ओवर्टन, उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया, सैम करन ने, एंड जिस तरह से जो रूट बैटिंग कर रहे हैं, इज़ बीन इन सब्लाइम फॉर्म। एक इस तरह से जो प्लेयर खेलता है तो एक मज़ा आता है देखने के लिए। इतने फॉर्म में बिल्कुल ऐसा लगता है कि इज़ बैटिंग ऑन अ डिफरेंट विकेट टू कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स। सो even though we want his wicket, but he's been a magnificent player। जिस तरह से उन्होंने पूरी बैटिंग को अब तक 3 टेस्ट मैचेस में कैरी किया है, he's been an outstanding player। और जितनी आसानी से, जितने ईजीली वो बैटिंग कर रहे हैं और स्कोर्स बना रहे हैं, जितने पेस से वो रन बना रहे हैं, उनका अगर स्ट्राइक रेट हम देखें तो बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो डिफेंड भी अच्छा कर रहे हैं और अटैक भी अच्छा कर रहे हैं। सो इट्स नाइस टू सी अ प्लेयर व्हेन ही इज़ इन सच अ गुड फॉर्म। उनके ओपनर्स भी फॉर्म में आ गए, दे गेव देम अ वेरी सॉलिड स्टार्ट, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव गॉट अ लीड ऑफ 350 रन्स, यू आर डोमिनेटिंग द टेस्ट मैच। उसके बाद इंडियन टीम ने थोड़ा फाइट भी दिखाई। रोहित है बैटेड रियली वेल, ही लुक्ड सेट टू स्कोर 100, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आउट हो गए अंपायर्स कॉल के ऊपर। पुजारा बैटेड मैग्निफिसेंटली, 91 रन्स पे वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, जो 4th डे मॉर्निंग पे, बट उससे पहले उन्होंने कमाल की बैटिंग की। ही लुक्ड इन अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, और शायद कहीं उनको उसी तरह से बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि व्हेन इज़ जस्ट डिफेंडिंग, व्हेन इज़ नॉट लुकिंग टू स्कोर, वो खुद पे भी प्रेशर डालते हैं। उनके ओपोनेंट्स जो पार्टनर होते हैं, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं होती है, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो I like the way he batted in this innings, and I want him to bat like that, because he's got shots, कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा रोकते हैं, तो he needs to put a little bit of pressure on the bowlers also. So very nice to see him get into form. Virat got a half century, but we expect a lot more because he's a quality player, he's a class player, and he needs to probably think whether जिस तरह से उनका पैटर्न रहा इस सीरीज़ में आउट होने का, कि वो 6 या 7 स्टंप की बॉल को खेल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो डज़ ही नीड टू डू दैट, क्योंकि काफ़ी मरतबा विकेट के पीछे आउट हो रहे हैं। तो ही नीड्स टू प्रोबेबली गो एंड थिंक कि डज़ ही नीड टू चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो डिसिप्लिन उन्होंने 2018 की सीरीज़ में दिखाया था अपनी बैटिंग में, वो थोड़ा सा इस सीरीज़ में थोड़ा मिसिंग है। तो ही नीड्स टू फायर in these remaining 2 test matches, क्योंकि उनका contribution is very important for this Indian team. अजिंक्य रहाणे has been a disappointment. He's been getting out to बहुत soft dismissals से आउट हो रहे हैं, विकेट के पीछे आउट हो रहे हैं। तो player of his quality should not be doing that, क्योंकि उनके ऊपर भी बैटिंग लाइनअप का बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो he needs to fire, if he gets another test match, so away tours में he's been a very consistent player, और बड़े बड़े scores लगाए उन्होंने, in Australia, in England, in South Africa। तो he needs to fire because these 2 test matches are very vital। और अगर ओवल के टेस्ट मैच की बात करें तो इंडियन टीम को सोचना होगा टू प्ले अश्विन, क्योंकि वो ओवल का जो विकेट है दैट
इज़ अ वेरी गुड बैटिंग विकेट, थोड़ा सा बाउंस होता है। अगर हिस्ट्री में के बारे में हम बात करें तो इट्स नोन टू बी अ वेरी डिसेंट विकेट टू बैट। तो मुझे लगता है कि शायद 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन वुड बी अ गुड आइडिया। और जिस तरह से अश्विन बॉलिंग करते हैं, आई मीन हमारे फास्ट बॉलर्स तो विकेट निकाल ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्पिनर्स भी आपको विकेट निकाल के दें। और जडेजा ने उस तरह से अभी तक विकेट्स नहीं निकाले हैं। तो आई थिंक अश्विन इज़ योर बेस्ट बेट, प्रोबेबली हिम बॉलिंग टू रूट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आप अगर पीछे देखें तो स्टीव स्मिथ को उन्होंने काफ़ी परेशानी दी थी ऑस्ट्रेलियन टूर में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंडिया डिड वेल। तो हो सकता है कि इफ़ अश्विन प्लेज ही विल प्रोबेबली पुट प्रेशर ऑन जो रूट एंड दी अदर बैटर्स, और वो जो पार्टनरशिप्स जो बिल्ड होती है वो उसको ब्रेक लगा सकते हैं। एंड ही इज़ अ मास्टर क्राफ्ट्समैन, समबडी हुज गॉट 400 विकेट, समबडी हुज डन वेल इन इंग्लैंड। ये इससे पहले जो सीरीज़ के पहले उन्होंने काउंटी मैचेस खेली और परफॉर्मेंस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही नीड्स टू कम इन टू द पिक्चर इन नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, एंड इंडिया नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम इवन स्टीवन हो गया एक तरह से। लॉर्ड्स के बाद में ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम विल प्रोबेबली डोमिनेट फ्रॉम हेयर ऑन, बट इंग्लैंड मेड अ ग्रेट फाइट बैक। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच ओवल में, कांट वेट टू सी इट स्टार्ट। सो बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।